कक्षा 12 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग फिर एक बार राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत से संकलित किया गया और आपकी पाठ्यपुस्तक में गीत शीर्षक के रूप में संग्रहित कविता का तीसरा पद पढ़ने के लिए तैयार हैं। और इसके पहले की व्याख्या की जाए, मैं आपको इसके विषय में ये बताना चाहता हूँ कि साकेत महाकाव्य राम कथा परंपरा का महाकाव्य है। गुप्त जी ने अपने इस महाकाव्य में उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को महत्व देने का जो भरपूर प्रयास किया है और कलंकित कैकेयी के चरित्र को प्रक्षालन करने का जो कार्य किया है वो अपने आप में अपूर्व है। और उर्मिला का विरह वर्णन जो है वो साकेत की एक असाधारण घटना भी है। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि अयोध्यापुरी के राजवंश में जितना उपेक्षा और विरह का सामना उर्मिला को करना पड़ा, उतना शायद राजवंश के किसी भी नारी को नहीं करना पड़ा। क्यों? वनवास हुआ राम को, लेकिन राम के साथ में लक्ष्मण और सीता दोनों 14 साल के लिए चले जाते हैं अयोध्या से। भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ मांडवी और सुतकीर्ति के साथ संयोगावस्था में अयोध्या में ही रहते हैं। केवल और केवल उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, वो लक्ष्मण के साथ वनवास में नहीं जाती हैं, वो विरही जीवन व्यतीत कर रही हैं। 14 वर्ष का विरह काल अयोध्या में ही बैठ करके और अपने पति लक्ष्मण के कल्याण कामना की हमेशा बात किया करती हैं। तो इसीलिए कुछ सुधीजन ऐसे भी हैं जो लौकिक कथा के आधार पर जब विश्लेषण करते हैं, ध्यान रखिएगा, लौकिक कथा के आधार पर जब विश्लेषण करते हैं राम की पत्नी सीता और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का, तो वो लोग उर्मिला को सीता से श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? उनका तर्क है कि सीता राम के बिना अयोध्या में नहीं रह सकी, इसीलिए वो राम के साथ वनवास में गई, जबकि सीता को वनवास नहीं दिया गया था। और उर्मिला अपने पति लक्ष्मण को त्याग करके विरही अवस्था में 14 वर्ष का जीवन बिता दिया अयोध्यापुरी में रह करके, इसीलिए वो सीता से श्रेष्ठ कहीं न कहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो आइए अब हम चल रहे हैं आपके पाठ्यक्रम की ओर। इस साकेत महाकाव्य का जो 9वां सर्ग है, उसी 9वां सर्ग से इसको लिया गया है। आपके जो पुस्तक में काव्य खंड है गुप्त जी का, और खड ऋतु वर्णन तथा काम की 10 दशाओं का वर्णन इस 9वें सर्ग में किया गया है। उसी में से एक छोटा सा अंश आपके पुस्तक में है। शरद ऋतु का आगमन हो चुका, बीत गई। शिशिर ऋतु भी आई और उससे उर्मिला ने उसको कुछ दिया, देने की बात कह करके वो भी चली गई। अब आगमन हुआ है बसंत ऋतु का, जिसे ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज या बसंत एक मादकता की ऋतु हुआ करती है। इसमें काम भावना या काम वासना में तीव्रता आ जाती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कामदेव का प्रभाव इस ऋतु में बढ़ जाता है, विशेष रूप से विरहिणियों के लिए और ज़्यादा हो जाता है। उर्मिला विरहिणी है,
और उनके पति लक्ष्मण वनवास में हैं। कामदेव जी, बसंत का आगमन हुआ, कामदेव जी भी आ जाते हैं, उर्मिला को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से समस्त नारी जात को एक संदेश भी दिया है इस पद्यखंड में। उर्मिला भारतीय नारी की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित की गई है, एक आदर्श है। वो भारतीय नारी जो अपने पति से अगाध प्रेम रखती है, वो भारतीय नारी जो पतिव्रता होती है, वो भारतीय नारी जिसमें त्याग और न्यौछावर की भावना हमेशा होती है, वो भारतीय नारी जो स्वप्न में भी अपने पति का कभी अहित नहीं सोचती है। इन सभी गुणों से भरी हुई उर्मिला के दर्शन इस पद्यखंड में हो रहे हैं। तो कामदेव जी का जब प्रभाव उर्मिला के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा तो उर्मिला कामदेव जी से निवेदन कर रही है। बच्चों, इस पद्यखंड की जो 3 लाइनें हैं, शुरुआत की 3 लाइनें, इनमें निवेदन किया गया है उर्मिला के द्वारा कामदेव जी से। और शेष की पंक्तियों में जब कामदेव जी नहीं मानते हैं तो चुनौती दी गई है कि अब ये चुनौती तुम्हारे सामने है, एक ललकार है, उर्मिला की एक ललकार इसमें है कामदेव जी के लिए। तो समझिएगा, बहुत रस से भरा हुआ ये पद्यखंड है। देखिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो ये मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर डारो, मुझे फूल मत मारो। आइए, कामदेव जी अपना प्रभाव उर्मिला के ऊपर छोड़ रहे हैं, उसको विचलित करना चाहते हैं, उसको पथ से डगमगाना चाहते हैं। जो सतीत्व के पथ पर वो चल रही है उस पथ से उसको डगमगाना चाहते हैं। तो उर्मिला उनसे निवेदन करती है कि कामदेव जी, मुझे फूल मत मारो। देखिए, बसंत ऋतु है, मैंने बता दिया पहले, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, फूल फूले हुए हैं, मादकता बढ़ी हुई है इस समय। और कामदेव जी जब किसी के ऊपर अपना अंतिम प्रभाव डालने के लिए तैयार होते हैं, डालते हैं, तो फूलों के बाण मारा करते हैं। जैसा उन्होंने शंकर जी को समाधिस्थ अवस्था में फूलों के बाण मार करके उनकी समाधि भंग किया था, और शंकर जी ने क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोल दिया था और कामदेव जी को भस्म कर दिया था। तब उस समय भी कामदेव जी ने फूलों के बाण मारा था शंकर जी को। आज वही काम वो कर रहे हैं उर्मिला के साथ। तो उर्मिला जब फूलों के बाण मार रहे हैं, अर्थात बसंत ऋतु का आगमन है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, मादकता बढ़ी हुई है, कामदेव जी का प्रभाव उर्मिला के ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। तो उर्मिला कामदेव जी से निवेदन करती है कि मुझे फूल मत मारो, कामदेव जी मुझे फूलों के बाण ना मारो। मत मारो माने ना मारो। क्यों भाई? कारण बता रही है कि क्यों ना मारो। मैं अबला, कहती है कि मैं अबला हूँ। अबला माने स्त्री, नारी को अबला कहा जाता है। नारी अबला उसका एक पर्याय है। और पुरुष को, कामदेव जी एक पुरुष हैं, पुरुष को अबला के ऊपर हाथ उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं दिया गया है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में पुरुष जो है अबला के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, नारी के ऊपर। तो कहती है मैं अबला हूँ, मुझे आप परेशान कर रहे हैं, फूलों के बाण मार रहे हैं, मैं अबला हूँ, बाला युवती हूँ, बाला युवती हूँ, वियोगिनी, और मेरा पति से वियोग है, इस समय मैं वियोगी अवस्था में हूँ। तो कुछ तो दया विचारो, कामदेव जी थोड़ा तो मेरे ऊपर विचार करो, दया कीजिए, कृपा कीजिए। इन सब बातों को सोच करके आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मुझे न परेशान कीजिए, मुझे फूलों के बाण न मारिए कामदेव जी, क्योंकि मैं, अब दूसरा अर्थ है, एक अर्थ ये भी है कि मैं अबला हूँ, अबला माने स्त्री, स्त्री को अबला कहा जाता है। अब बाला वियोगिनी हूँ, बाला वियोगिनी का मतलब यह कि मेरे पति से वियोग बहुत, शादी के तुरंत बाद बहुत जल्दी हो गया वियोग, संयोगावस्था बहुत थोड़े दिन तक थी, और मेरी जो
वियोगावस्था थी वो बहुत जल्दी शुरू हो गई है, इसीलिए बाला वियोगिनी, मैं बाला वियोगिनी भी हूँ। एक अर्थ ये भी निकल रहा है इससे। तो मेरे ऊपर दया कीजिए। होकर मधु के मीत मदन, कामदेव जी का एक नाम मदन भी है, मदन भी कहते हैं कामदेव जी का। तो होकर मधु के मीत, कामदेव जी, मदन कामदेव जी, आप मधु माने बसंत के मीत हो, मित्र हो, सखा हो। कामदेव जी में और बसंत ऋतु में बहुत दोस्ती है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया ना कि बसंत ऋतु में कामदेव जी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाया करता है। बसंत ऋतु सहायक सिद्ध होती है काम भावना को जागृत करने में। तो उर्मिला कहती है स्वयं कि कामदेव जी तुम बसंत के मित्र हो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम बहुत पटु हो। पटु माने चतुर, बहुत चतुर हो। कटु गरल न गारो, कटु माने कड़वा, गरल माने विष, न गारो न डालो, मेरे ऊपर कड़वा विष न डालो। ये कड़वा विष क्या, समझ लीजिए इसको भी। कड़वा विष ये है कि इस समय मादकता छलक रही है प्रकृति में और काम वासना की भावना जो है वो उद्दीप्त हो रही है, फूल खिले हुए हैं। और आप ये जानिए कि नायिका, विरहणी नायिका जो होती है उसके लिए ये चीज़ें, कौन चीज़ें, जैसे फूल हैं, सुगंधित चीज़ें हैं, ठंडी हवा है, चांदनी रात है, नदी का किनारा है, कोयल की कूक है, पपीहा की हूक है, ये सभी चीज़ें विरहणी के लिए बहुत दाहक हुआ करती हैं, जलाने का काम किया करती हैं। जबकि संयोगावस्था में यही चीज़ें सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, बड़ा सुख प्रदान करती हैं। इस समय वो वियोगावस्था में है, इसीलिए फूलों के बाण से, वो फूलों के बाण अर्थात खिले हुए फूलों को देख करके, बसंत ऋतु को देख करके वो कहती है कामदेव जी से कि मेरे ऊपर ये कड़वा विष है, ये इसको मत डालो कामदेव जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे ऊपर दया कीजिए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता। फिर कहती है, परिणाम भी बता रही कि अगर आप नहीं मानते हैं, अपना प्रभाव छोड़ना मेरे ऊपर बंद नहीं करते हैं, तो मुझे विकलता, कामदेव जी मैं व्याकुल हो जाऊंगी। मतलब आपका प्रभाव इतना पड़ जाएगा कि मुझे विकलता, व्याकुलता तो मेरे अंदर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम विफल हो जाओगे। जो तुम चाह रहे हो अपने उस अभीष्ट की सिद्धि में तुम विफल हो जाओगे, वो तुमको मिलने वाला नहीं जो तुम सोचे मन में बैठे हो। अपने उद्देश्य में तुम विफल हो जाओगे। हाँ, तुम्हारे प्रभाव से मुझे थोड़ी देर के लिए व्याकुलता पैदा हो जाएगी। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तो कहती है कि परेशान मत करो, ठहरो, रुको, बैठ जाओ, ठहर जाओ। श्रम परिहारो, श्रम माने थकान को, परिहारो माने दूर कर लो। बड़ी देर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम थक गए होगे कामदेव जी, आओ बैठ जाओ, अपनी श्रम को, थकान को दूर कर लो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, अब अपने विषय में बता रही है कि मैं कोई भोगनी नहीं हूँ। भोगनी क्या, जो भोग विलास करने वाली औरत होती है उसको भोगनी कहा जाता है। मैं कोई भोगनी नहीं हूँ। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, तुमने जो अपना ये जाल पसारो माने फैलाया है मुझे फंसाने के लिए। जाल में फंसाया जाता है, कोई चिड़िया वगैरह जो होती, कुछ लोग शिकारी लोग होते हैं, जाल बिछा देते हैं फंसाने के लिए, उसमें चिड़िया फंस जाती है। तो उर्मिला कहती है कि तुमने जो ये जाल पसारा है मुझे फंसाने के लिए, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कोई भोग विलास वाली औरत ही नहीं हूँ। इसमें उर्मिला ये कहना चाहती है कि वो स्वयं अपने आप में एक त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में महान साधिका है। वो भोग विलास से बहुत दूर रहने वाली नारी है। तो नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोग विलास करने वाली औरत नहीं हूँ जो तुमने अपने इस जाल को मुझे फंसाने के लिए फैला दिया है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, ललकार दिया कामदेव जोगी। अगर तुम्हारे बल हो, अगर तुम्हारे दम हो, बल माने दम, तो क्या करो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, ये मेरी सिंदूर की रेखा है,
मस्तक के ऊपर भारतीय नारियां जो होती हैं वो शादी के बाद अपने मस्तक के ऊपर सिंदूर की रेखा लगाती हैं। उससे मालूम हो जाया करता है कि इस स्त्री का विवाह हो गया है, वो उसकी पहचान होती है। और वो पहचान उस सिंदूर की रेखा में बहुत बड़ा दम भी उसमें होती, बहुत कुछ भरा होता है। तो वो अपनी सिंदूर की रेखा को दिखा रही है, कहती है अगर तुम्हारे दम हो, अगर तुम्हारे बल हो तो देखो मेरी इस सिंदूर की रेखा। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। इसको निहारो माने देखो कैसे, जैसे हर का नेत्र, हर माने शंकर का, नेत्र माने तीसरी आंख। इसको शंकर के तीसरी आंख की तरह देखो, अगर तुम्हारे दम हो तो देखो इसको मेरी सिंदूर की रेखा। अर्थात मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी की हो चुकी हूं, तुमको मेरे ऊपर कुदृष्टि डालने के लिए कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी सिंदूर की रेखा, ये शंकर के तीसरे नेत्र के समान है। कामदेव जी, कामदेव जी को याद दिलाती है पुरानी घटना। बालको, अब ये तो एक अंतर कथा है, आप लोग जानते होंगे कि शंकर जी ने कामदेव जी को किस प्रकार भस्म कर दिया था, उसकी एक अलग कथा है। तो वही कथा उसी कहानी को याद दिला रही है उर्मिला कि तुम्हारी एक बार शंकर जी ने अपनी तीसरी नेत्र से जो दुर्गति किया था वही दुर्गति हो जाएगी अभी तुम्हारी, फिर अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद ना किया तो। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो ठीक है। अगर आपको अपने रूप का दर्प है, घमंड है, दर्प माने घमंड, और कंदर्प माने कामदेव जी का एक नाम कंदर्प भी कहा जाता है। कंदर्प भी पर्यायवाची है, कामदेव का एक नाम कंदर्प। आए कामदेव जी, अगर आपको अपने रूप के ऊपर घमंड है, बालको 9 प्रकार के मद होते हैं दुनिया में। घमंड या मद या दर्प 9 प्रकार के होते हैं। कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत पराक्रमी है, कोई बहुत सुंदर है, हाँ, कोई ध्यानी है। इस प्रकार से मिला करके 9 प्रकार के मद होते हैं। उन्हीं 9 मद में से एक सौंदर्य मद होता है। वही याद दिला रही है उर्मिला कामदेव जी को। अगर आपको अपने रूप पर घमंड है, रूप दर्प है तुमको, आप जानते हैं ना कि कामदेव जी से ज़्यादा खूबसूरत या सुंदर कोई दूसरा देवता नहीं था। सुंदरता के देवता ही हैं ये, कामदेव जी से सबसे सुंदर माने गए हैं। तो कहती है कि अगर आपको घमंड है अपनी सुंदरता का कामदेव जी, तो क्या करो, लो मेरे पति पर वारो, तो जाओ मेरे पति लक्ष्मण के ऊपर अपने इस सुंदरता को वारो माने न्यौछावर कर दो। अर्थात मेरे पति लक्ष्मण की सुंदरता के सामने तुम्हारी सुंदरता कुछ नहीं, तुम दूर दूर तक कहीं नहीं टिक पा रहे हो कामदेव जी। इसीलिए इस घमंड को भी परित्याग कर दो और लो ये मेरी चरण धूल, आओ आ करके मेरे चरणों की धूल, पैरों की धूल को ले लो। देखिए ये कितना बड़े आत्मविश्वास के साथ उर्मिला कामदेव जी को बुला करके अपने पैरों की धूल देना चाहती है। अपने एक सतीत्व के बल से, एक पतिव्रत धर्म के बल से ललकार रही है कि आओ मेरे पैरों की धूल को ले लो और ले जा करके अपनी पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी का नाम था रति, अपने रति के सिर के ऊपर डाल दो। लो या मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर डालो, आओ मेरे पैरों की धूल ले लो और ले जा करके इसको अपने पत्नी रति के सिर के ऊपर डाल दो। अर्थात कहाँ पैर कहाँ सिर, सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है, पैर शरीर का सबसे नीचे का भाग होता है, निम्न स्तर उसको स्थान मिला होता है। और फिर पैरों की धूल लपटी रहने वाली धूल, उस धूल को ले जा करके कहाँ रखो, सिर के ऊपर अपनी पत्नी के। अर्थात प्रेम करने के मामले में जितना मैं अपने पति लक्ष्मण से प्रेम करती हूँ उतना तुम्हारी रति तुमसे प्रेम न करती होगी। प्रेम के मामले में मेरी उसकी कोई क्षमता नहीं है। क्षमता इतनी है कि मेरे चरणों की धूल जो है उसके सिर के ऊपर जाकर रख दो, तब भी वो मेरे बराबर अपने पति से प्रेम करने में नहीं हो सकती है। तो कामदेव जी अब
मुझे फूलों के बाण मत मारो। बच्चों, ये गुप्त जी का जो पद है इसमें कुछ काव्यगत विशेषताएं भी हैं, आप इसको समझ लीजिए। इसमें परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है। रस पूरे में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। छंद जो है गेय पद है, पूरा का पूरा पद गेय पद में है छंद में। शैली मुक्तक शैली है। शब्द शक्ति इसमें व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति है। और अलंकार इसमें रूपक भी है, यमक भी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ करके और इसका अध्ययन करते रहें। चलिए आइए इसके आगे वाला पद हम लोग पढ़ें। यही आता है इस मन में, छोड़ धान धम जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं, उसी धूल में लौट रहें रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। अब इस खंड में पूरे के पूरे समझो कि इस पद खंड का एक संदेश, एक उद्देश्य जो है निकल करके आ रहा है। उर्मिला अब अपने मन में सोच रही है, विरही अवस्था में उर्मिला अब अंतिम एक मन में कोई निर्णय लेना चाहती है। अब देखिए क्या निर्णय लेना चाहती है, कहती क्या है कि यही आता है इस मन में, कि मेरे मन के अंदर अब एक यही बात आती है। क्या आती है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं सब कुछ छोड़ दूं, धाम इस घर को छोड़ दूं, इस महल को छोड़ दूं, धन दौलत सब छोड़ दूं, छोड़ करके मैं भी चली जाऊं और कहाँ रहूं? उसी वन में। किस वन में? जिस वन में मेरे पति लक्ष्मण रह रहे हैं, मैं भी सब कुछ यहाँ का राजपाट छोड़ करके उसी वन में जाकर रहूं, यही मेरे मन में अब आता है। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। लेकिन एक बात है, वहां जाने के बाद मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण के व्रत में बाधा नहीं बनूंगी। अर्थात मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने जो व्रत लिया है उसमें मैं विघ्न के रूप में नहीं उपस्थित होंगी। अब बच्चों, लक्ष्मण जी ने व्रत क्या लिया था? लक्ष्मण जी का वही व्रत था कि नींद नारी भोजन 14 साल तक सेवन नहीं करना है। नींद का सोते नहीं थे, नारी से दूर थे, अब भोजन खाना भी नहीं खाया 14 साल तक। यही उनका व्रत था। तो कहती है मैं जाऊंगी उस वन में जरूर जहां वो रहते हैं, लेकिन जो व्रत वो लिए हैं उनके व्रत में विघ्न नहीं डालूंगी, रहूं निकट भी दूर। उनके निकट रहते हुए भी दूर रहूंगी। अर्थात मैं तो उनको देखती रहूंगी, लेकिन वो मुझको जानेंगे कि अयोध्या में है, बहुत दूर है, लेकिन मैं रहूंगी उनके पास। तो व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरे अंदर जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो तो बनी रहेगी, लेकिन साथ साथ उस पीड़ा का समाधान भी मिलता रहेगा। क्योंकि जब मैं अपने प्रीतम को देखती रहूंगी तो मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा जो है वो भी समाप्त होती रहेगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरा हर्ष, मेरी खुशी जो है वो रुदन में डूबी रहेगी, यही मेरे मन में आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। कहती है कि वन में जब मैं रहूंगी जंगल में, तो बीच बीच में जहाँ झुरमुट है, पेड़ों के झाड़ियों के झुरमुट जो हैं, उनमें मैं छिपी रहूंगी और उनको झुरमुट के अंदर से ही धीरे से देख लिया करूंगी बीच बीच में। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। और जिस रास्ते से मेरे प्रियतम लक्ष्मण निकलेंगे, जिस रास्ते से, तो मैं भी निकलने के बाद, उनके चले जाने के बाद उसी रास्ते की धूल में जाकर लौट जाऊंगी, अपने शरीर पर उस धूल को लगा लूंगी। क्योंकि प्रियतम ना मिले तो नहीं सही, कम से कम उनके पैरों की स्पर्श की हुई वो धूल मेरे शरीर में आकर के लग जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। देखिए प्रेम की चरम पराकाष्ठा यहाँ पर गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है।
रहे रत वे निज साधन में, वो जो साधन जो कार्य कर रहे हैं उसमें रत माने लगे रहें, यही मेरे मन में आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं, या बात कहती है कि जाते जाते और गाते गाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ क्या, कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि धन दौलत के पीछे, पैसा रुपया के पीछे इस संसार में उत्पात उचित नहीं होता है, उपद्रव उचित नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा उचित नहीं होता है। धन दौलत नश्वर होता है और इसको यहाँ नहीं करना चाहिए उपद्रव। प्रेम की ही जय जीवन में, जीवन में अगर जय किसी की होती है, विजय किसी की होती है तो वो है प्रेम। एक दूसरे से मानव जाति प्राणी मात्र एक दूसरे से प्रेम करे, प्रेम ही विजयी होता है। धन दौलत के पीछे लोग तमाम तरह के उपद्रव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये संदेश आ रहा है बच्चों सबके लिए कि धन दौलत बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेम पूर्वक जीवन बिताओ, सब लोग प्रेम से रहो, सब लोग एक दूसरे के काम आओ, और धन दौलत को बहुत अधिक महत्व दे करके आपस में शत्रुता या बैर फैलाना अच्छा नहीं है। इस पद्यखंड का मुख्य संदेश यही है। और मिला कहती है कि अब यही मेरे मन में आता है कि मैं भी जाऊं और उसी वन में जा कर के रहूं जहां पर मेरे प्रीतम लक्ष्मण रह रहे हैं।